Assalamualaikum. I am Uruj Zahra, your English language instructor. I hope you all are well. In this video, I will share the other concept of advanced spoken structure. आज की इस वीडियो में मैं आपको ये दोनों स्ट्रक्चर्स बताऊंगी, क्योंकि ये दोनों स्ट्रक्चर्स थोड़े से ट्रिकी हो सकते हैं, इसलिए मैं सबको एक साथ नहीं बता रही हूँ। आपको 2 और 3 की सीरीज़ में मैं बता रही हूँ। अब लास्ट वीडियो में जैसे कि हमने डिस्कस किया था, रेडी टू का मतलब होता है किसी काम को करने के लिए आप तैयार हैं। विलिंग टू का मतलब होता है आप किसी काम को करना चाह रहे हैं, आपकी ख्वाहिश है। जब इस ख्वाहिश से थोड़ा ऊपर का दर्जा हो जाता है तो वो मुतालबा बन जाता है, जिसके बिना रहना नामुमकिन होता है। तो यहाँ हमने डिमांड टू की बात की थी, और इस बात का ख्याल रखिएगा कि यहाँ पर दोनों में इज़ एम आर मौजूद थे, जबकि यहाँ पर इज़ एम आर नहीं है। तो हमें यहाँ पर दे डिमांड टू, आई डिमांड टू, यू डिमांड टू आपने डायरेक्टली करना था। आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो में। और हेट टू, अभी तक दोनों स्ट्रक्चर ये कौन से थे? पॉजिटिव के थे, किसी काम को करने की ख्वाहिश थी तो के। लेकिन अब नफ़रत के सेंटेंसेस हैं, जिससे आपको नफ़रत हो, यानी आप ये काम ना करना चाह रहे हो, आपकी ख्वाहिश ना हो, आपको कोई ज़बरदस्ती कोई काम दे और आप बोले मैं नहीं करना चाह रहा भाई, पीछे हटाओ इसको, मैं नहीं करूँगा। कोई आपसे बोले कि तुम ये मेरा काम कर दो, आप बोलेंगे मैं नहीं करना चाहता भाई। तो जब आप नेगेटिव यानी मनफी जुमला बना रहे हैं, दैट्स कॉल्ड हेट टू। तो हेट टू का मतलब क्या होता है? किसी काम को मना करना या खुद ही नापसंद करना। यहाँ पर भी इज़ एम आर नहीं है। दे हेट टू वर्क, वो लोग क्या करते हैं, उन्हें नफ़रत है काम करने से। दे हेट टू वर्क। अगर मैं कहूँ मुझे नफ़रत है काम करने से, आई हेट टू वर्क। स्टूडेंट, मैं यहीं पर आपसे एक बात कहूँगी, आप सबने प्रेजेंट सिंपल बहुत बार पढ़ा है, चाहे आप मेरे ऑन कैंपस के बच्चे हो या मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट हो। प्रेजेंट सिंपल हमारी इंग्लिश का वो सेंटेंस होता है, वो टेंस होता है जिसमें ही, शी और इट के साथ वर्ब में एस या ई एस का हम इजाफा करते हैं। ये बात हम ऑलरेडी देख चुके हैं। मैंने कहा आई टेक टी, ही टेक्स टी। वो लड़का चाय पीता है, मतलब वही है, काम होता है, लेकिन ही और शी के साथ क्या आता है? एस। तो बिल्कुल याद रखिएगा कि यहाँ पर दे डिमांड टू तो एस और ई एस नहीं आया, लेकिन अगर यहाँ पर होता ही डिमांड्स, अगर यानी ही की बात होती तो यहाँ एस आता, ही डिमांड्स टू। इसका रीज़न क्या है? मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। सिर्फ ही, शी और इट इंग्लिश में वो सब्जेक्ट है कि अगर इनके बाद डायरेक्टली एक्शन वर्ब आता है, एक्शन वर्ब से मतलब होता है डिमांड टू या डिमांड या हेट। डिमांड का मतलब होता है मुतालबा करना, हेट मतलब नफरत करना। कोई इज़ एम आर मौजूद नहीं है, तो यहाँ पर इनके साथ एस और एस लगता है। फॉर एग्जाम्पल, दे डिमांड टू वर्क, दे हेट टू वर्क। लेकिन अगर मैं कहूँ कि उस लड़के का मुतालबा है, यानी वो लड़का काम करने का मुतालबा करता है, तो ही डिमांड्स टू वर्क, ही हेट्स टू वर्क। तो आगे बढ़ते हैं ज़रा। हेट का मतलब है किसी काम को करना शदीद नापसंद है। फॉर एग्ज़ाम्पल, उन लोगों को झूठ बोलना शदीद नापसंद है। दे हेट टू टेल अ लाई। भाई तुम्हें पढ़ने से नफरत है, तुम पढ़ाई नहीं करना चाहते। यू हेट टू स्टडी, मुझे चाय पीने से नफरत है। आई हेट टू टेक टी। कोई भी हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, यानी टू के बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनानी है। तो अगर मैं आपसे एक सेंटेंस कहूँ तो आप लिखिएगा, उस लड़के को कंप्यूटर चलाने से नफ़रत है। अब वो लड़का है तो यहाँ पर ही आ जाएगा, और जो भी आपने एस और एस का ख्याल करना है, उसे कंप्यूटर चलाने से नफ़रत है। किसी मशीन का चलाना ऑपरेट कहलाता है। मैंने आपसे कहा था किसी मशीन वगैरह के चलाने को हम ऑपरेट कहते हैं। तो जो भी आप इसको देख लीजिएगा। आगे की तरफ बढ़ रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि ऊपर के चारों स्ट्रक्चर्स आपको समझ आए हैं। अभी वीडियो में अपने आखिरी कंसेप्ट की तरफ जा रही हूँ, जिसका नाम है बेंट ऑन। बेंट ऑन का मतलब होता है, अब मैं आपको बेंट ऑन की बात कर रही हूँ तो आपने तवज्जो यहाँ रखनी है। बेंट ऑन का उर्दू मतलब होता है बज़िद होना। किसी काम को करने पर इतनी शदीद आपकी ज़िद है कि मैं तो ये करूँगा, या तो आप उस काम को करने के लिए आमादा हो, आपने करना ही करना है। भाई कुछ भी कहो, मैं ज़िद्दी हूँ, मैं ये काम करूँगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट इज़ एम आर, यानी आई वी यू दे ही शीट आएगा, इसके बाद इज़ एम आर, इसके बाद बेंट ऑन। याद रहे बेंट ऑन यानी ऑन, यहाँ सब में टू थे तो इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही थी। यहाँ ऑन है तो ऑन के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है। तो मैंने आपसे कहा इज़ एम आर आया हुआ है, और वैसे भी देखा जाए तो ये प्रेजेंट प्रोग्रेसिव का कंसेप्ट होता है कि इज़ एम आर के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। दे आर बेंट ऑन वर्किंग, वो लोग बज़िद हैं कि वो काम करें। मैं बज़िद हूँ कि मैं काम करूँ, आई एम बेंट ऑन वर्किंग। मैं बज़िद हूँ कि मैं पढ़ाऊँ, आई एम बेंट ऑन टीचिंग। आप बज़िद हैं कि आप मार्केट जाएं,
यू आर बेंट ऑन गोइंग टू मार्केट। बच्चे बज़िद हैं कि आज वो सिनेमा जाएं। बच्चों से मुराद है चिल्ड्रन। चिल्ड्रन आर बेंट ऑन गोइंग टू सिनेमा। भाई मेरी ख्वाहिश है, मेरी ज़िद है कि कोई भी हम काम ले लेते हैं, मेरी ज़िद है कि मैं 2 दिन छुट्टी करूं। आई एम बेंट ऑन टेकिंग 2 days लीव। तो हम इसको देखते हैं, छुट्टियों को कहा जाता है लीव्स, छुट्टियाँ। अब मैं यहाँ पर आपको सेंटेंस बता रही हूँ। मेरी दोस्त बज़िद है इटली जाने के लिए। अब इटली की स्पेलिंग ये रही, मेरी दोस्त बज़िद है इटली जाने के लिए और मैं बज़िद हूँ या मेरी ज़िद है पैसा कमाना। तो आपने इन दोनों स्ट्रक्चर्स को ज़रा, इन दोनों सेंटेंसेस को कन्वर्ट करना है। और आई होप आपको प्रीवियस वाली बातें भी समझ आई हैं। स्टिल अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और हमेशा याद रखिएगा, प्रैक्टिस मेक्स अ परफेक्ट और प्रैक्टिस मेक अ पर्सन अप टू द मार्क। तो इसका ख्याल रखिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। आपसे अब लास्ट वीडियो में मुलाकात होगी ये 2 नए स्ट्रक्चर्स के साथ, और वो खासे अहम है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। आपसे फिर मुलाकात होगी नई वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।